हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को हर दिन 4 बजे करंट अफेयर की वीडियो मिलती है। उसके बाद दोपहर में हर दिन 1 बजे आपको हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसमें हमारा आज का क्रम है मुगलों का उदय और सूर्य वंश। तो इन दोनों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। हमने ध्यान रखिएगा, आज की वीडियो में मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य का उदय पढ़ेंगे, बाबर के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और सूर्य वंश बीच में आता है जिसमें कि शेरशाह सूरी प्रमुख था, उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज पे जितना भी आज पढ़ाऊंगा इस पूरे का वीडियो का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से आप लोग ले लीजिएगा। अब मैं शुरू करता हूं आज की वीडियो के बारे में। बात करता हूं कि ये वीडियो देखिएगा, प्राचीन भारत का हमने पूरा एक एक करके ये सामने टॉपिक रखे हैं, सारे पढ़ लिए हैं। मध्यकालीन भारत भी हमारा टॉपिक हो चुका है। आज हमारा है मुगल साम्राज्य और मध्यकालीन भारत की जो अगली अंतिम वीडियो रहेगी वो शिवाजी और मराठा साम्राज्य की रहेगी। फिर हम इसी प्रकार से करके एक एक वीडियो आधुनिक भारत की पढ़ेंगे। तो ये पूजा पब्लिकेशन की आईएएस पीसीएस की स्पेशलिस्ट बुक से पढ़ा रहा हूं और आज का हम शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के बारे में बात करें तो मुगल साम्राज्य के अगर उदय की बात आती है तो मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी थी बाबर ने, लेकिन हमने उनका केवल बाबर नाम पढ़ा है, लेकिन उनका जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो थे वो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब इनके अगर हम जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ था फरगना में। और मुगल शासक जो था वो वास्तव में क्या था कि जो तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। ये मुगल जो आए थे भारत में ये तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंध रखते हैं। ये तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था। तो ये जानकारियां यहां से मिली। उसके बाद में बात करते हैं कि क्योंकि बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी तो बाबर के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि मुगल में जितने भी शासक आए हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे, फिर उनके बारे में पूरी जानकारियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत में मुगल की नींव किसने रखी थी? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिन्होंने 1526 से 1530 तक शासन किया था। उसके बाद आता है नासिरुद्दीन हुमायूं, 1530 से 1556 के बीच में आता है, लेकिन बीच में सूर्य वंश आ जाता है, लेकिन उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप हुमायूं का आता है तो 1530 से 1556 रखिएगा। उसके बाद आता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, 1556 से 1605 तक। जहांगीर 1605 से 1627 तक। उसके बाद आता है शाहजहां 1627 से 1658 तक। और मुख्य रूप से आता है फिर औरंगजेब, जो कि 1658 से 1707 तक जिन्होंने शासन किया था। अब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो भारत में कुछ छोटे छोटे, यानी कि ऐसा कहिएगा कि नाम नाम के मुगल शासक रह गए थे, जैसे कि बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम जो मुगल साम्राज्य का वो होता है शासक वो था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने पकड़ के उसको रंगून जेल में डाल दिया था, जहां पर उसके 1862 में मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे छोटे छोटे शासक थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केवल छोटे छोटे शासक रह गए थे। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा आप लोग कि जो प्रमुख रूप से याद किए जाते हैं, जो मुगल साम्राज्य में जिन शासकों को प्रमुख रूप से याद किया जाता है वो था सबसे पहले बाबर, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, उसका पुत्र अकबर, उसका पुत्र जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अंतिम शासक जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था दिल्ली सल्तनत की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, वो था बहादुर शाह जफर। तो ये प्रमुख रूप से याद किए जाते हैं। अब हम करते हैं एक एक करके बातें कि 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने भारत पर शासन किया था। 1540 से 1555 तक हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, तो इस बात को आपने पढ़ना है। बात करते हैं
कि बाबर ने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की। इससे पूर्व शासक जो था सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इससे पहले तो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, लेकिन जो बाबर ने 1507 में उपाधि धारण करी थी वो करी थी पादशाह की। बाबर की जो चरित्र था वो उसकी उदारता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी उदारता के कारण ही बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई है। तो कलंदर की उपाधि किसे दी गई? ये दी गई थी बाबर को। क्यों दी गई थी? क्योंकि बाबर जो था उसका चरित्र जो था ऐसा था कि उदारता के लिए वो प्रसिद्ध था। तो उदारता के कारण ही बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। अब इसके 4 बेटे हुए। सबसे पहले हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा था हिंदाल। ये चारों के चारों जो पुत्र थे ये बाबर के पुत्र थे। और हुमायूं जो था वो बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, इसीलिए बाबर के बाद जो था वो शासन पे कौन बैठता है, गद्दी पे कौन बैठता है? हुमायूं बैठता है। बात करते हैं कि 1514 से 1519 तक बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफा खान नाम के 2 तोपचियों की सेवाएं प्राप्त की और उन्हें तोपखाने का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये दोनों के दोनों जो थे उस्ताद अली और मुस्तफा खान, ये दोनों के दोनों तुर्क के तोपची थे और इन दोनों को ही तोपखाने का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया था। बात करते हैं इंपॉर्टेंट भारत के इतिहास में जो टर्निंग पॉइंट होता है वो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और उज़्बेकों की युद्ध नीति जो तुगलमा युद्ध नीति थी तथा उस्मानी विधि, ये दोनों विधियां अपना करके इब्राहिम लोदी को इसने पराजित किया था। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई थी? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए तुगलमा युद्ध पद्धति और उस्मानी विधि दोनों को अपनाया था। बाद में बात करते हैं कि भारत में पानीपत के इस युद्ध में पहली बार तोप का भी प्रयोग हुआ था। तोप इससे पहले भारत के युद्धों में कभी भी प्रयोग नहीं की गई थी। बाबर की तोपों का संचालन किसने किया था? तो क्योंकि तोपची मुख्य रूप से कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा खान। तो इस युद्ध में भी भारत में जो बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था, इसमें तोप का जो संचालन किसने किया था? वो किया था उस्ताद अली ने। और बात करते हैं अगर बंदूकचियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बंदूकचियों का, क्योंकि बंदूक व्यक्ति जो प्रयोग करते थे, इसका नेतृत्व किया था मुस्तफा ने। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये आपको जानकारी कहीं मिलेगी नहीं, ये केवल इसी पुस्तक में हमारे नोट्स में मिलेंगी, ये अलग सी बातें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। उसके बाद है कि खानवा का युद्ध, क्योंकि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, उसके बाद आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। देखिएगा, बाबर भारत में 4 साल रहा और 4 साल में उसने 4 युद्ध किए। 1526 में उसने सबसे पहले युद्ध किया था पानीपत का पहला युद्ध। दूसरा युद्ध किया उसने खानवा का। 17 मार्च 1527 में बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, इनके बीच में उनका युद्ध होता है, दूसरा खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में जो बाबर था इसने जिहाद का नारा दिया था और विजय के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये इसकी खास बातें रही थी कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो था वो हार गया था और इस युद्ध की जीत के साथ ही बाबर ने भारत में जिहाद का नारा दिया और विजय के पश्चात उसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? गाजी की उपाधि धारण करी थी। उसके बाद 1928 में, क्योंकि तीसरा युद्ध हुआ, 26 में पहला, दूसरा 27 में, तीसरा 28 में चंदेरी का युद्ध। 29 जनवरी 1928 में बाबर ने मेदिनी राय के साथ में यह युद्ध किया था और मेदिनी राय को भी उसने पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, 4 युद्ध हुए और चारों युद्धों में बाबर की विजय हुई थी भारत में। ठीक है, उसका कारण मैं बता चुका हूं कि भारत में तोप का प्रयोग करने वाला एकमात्र शासक और शुरुआती जो शासक था वो बाबर ही था। उसके बाद चौथा युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी के पास होता है 1529 में, बाबर और अफगानों के बीच में। इसमें भी बाबर की जीत हुई और बाबर ने अफगानों को बुरी तरह से हरा दिया था। अब अगले ही वर्ष 26 सितंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु का स्थान था आगरा। बाबर की मृत्यु 26 सितंबर 1530 में हो गई थी आगरा में। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहां से थोड़ी बातें और भी थी
कि सबसे पहले जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसे कहां पर दफनाया गया था? उसे दफनाया गया था आगरा के पास एक स्थान है जिसका नाम है रामबाग। रामबाग एक जगह है जहां पर आगरा में बाबर को दफनाया गया था, लेकिन बाबर की इच्छा यह थी कि वो काबुल की तरफ से आया था तो उसे काबुल में ही दफनाया जाए। अब इसके बाद बाबर जो मुबाइया नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी था, बाबर ने एक पद्य शैली का जन्म दिया था जिसका नाम था मुबाइया। उसके बाद बात करते हैं कि मुगल बादशाह जो था बाबर, इसके सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो अब ये आपको पता भी है, बहुत ही करंट का टॉपिक भी है कि अब तो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हो चुका है, हो रहा है, प्रारंभ हो चुका है कार्य, और राम मंदिर की पूरी वीडियो, पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। टॉप करंट अफेयर के आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, निर्माण, पैसे, जो कुछ भी पूरी डिटेल है वो सारी दे चुका हूं। लेकिन जो पिछले बहुत से लगभग 50-60 सालों से जो विषय था, मुद्दा था कि भाई बाबरी मस्जिद और जो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर यानी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो निर्माण का कार्य किया था वो किया था मीर बांकी ने। मीर बांकी जो था वो मुगल बादशाह बाबर का सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा की आत्मकथा, बाबरनामा जो है ये बाबर की आत्मकथा है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में दो हिंदू राज्यों में, सबसे पहले एक विजयनगर और दूसरा है मेवाड़, इन दोनों का भी उल्लेख किया था। विजयनगर के बारे में बता चुका हूं, हरिहर बुक्का ने 1336 में इसकी स्थापना करी थी। अगर आपने विजयनगर की नहीं पढ़ी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो भी। और मेवाड़ और विजयनगर का उसने उल्लेख किया है। उसके बाद बात करते हैं हुमायूं, क्योंकि बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका जो बड़ा बेटा था हुमायूं, वो शासन पर बैठता है। 1530 में वो शासक बना और उसके बाद में 1530 से 40 तक उसने शासन किया और 55 से 56 तक भी उसने शासन किया था। उसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जन्म इसका हुआ था 6 मार्च 1508 में। 1508 में उसका जन्म हुआ था। इनको काबुल में जन्म हुआ था और इसकी मां का नाम था माहम बेगम। माहम बेगम जो थी वो, जो मुसलमानों में दो संप्रदाय होते हैं, शिया और सुन्नी, तो वो शिया संप्रदाय से संबंध रखती थी। बाबर की मृत्यु के 3 दिन बाद जो है, यानी कि बाबर की मृत्यु होती है उसके 3 दिन बाद 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं सिंहासन पर बैठता है। राजगद्दे पर कौन बैठता है? हुमायूं बैठता है। और हुमायूं ने अपने पिता से मिले साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। ऐसा शासक था कि ये इसके जितने भी भाई थे उनमें अपने साम्राज्य को बांट दिया। सबसे पहले तो कामरान को काबुल और बदख्शां क्षेत्र दे दिया, अस्करी को संभाल का सूबा सौंप दिया और हिंदाल को अलवर की जागीर जो थी वो प्रदान कर दी गई थी। तो ये ऐसा शासक था हुमायूं जिसने अपना जो साम्राज्य था वो अपने भाइयों में भी बराबर बराबर हिस्से में कोशिश करके बांट दिया गया था। उसके बाद हुमायूं और शेरशाह के बीच में बक्सर के निकट चौसा का युद्ध होता है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें हुमायूं जब शासक बना था 1530 में, अब 1539 में आकर के हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं को शेरशाह ने हरा दिया था। ठीक है। उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ 17 मई 1540 को, जिसके बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा, यानी कि इसका सिंहासन छीन लिया गया और इसे पदस्थ हटा करके, पद से हटा करके इसको अब अपना जीवन यापन करने के एक निर्वासित जीवन इसने व्यतीत करना पड़ा था। उसके बाद 15 वर्षों के निर्वासन के पश्चात 15 वर्ष ऐसे ही घूमता रहा, इधर उधर दूसरों के आश्रित रहा। उसके बाद दोबारा से 23 जुलाई 1555 को ये दोबारा से शासक बनता है और दीने पनाह में हुमायूं का पुस्तकालय जो है और खगोलीय वेधशाला जो थी वो स्थित थी। तो अगर पूछा जाए कि हुमायूं का पुस्तकालय और खगोलीय वेधशाला कहां पर थी, तो ये दीन ए पनाह में थी। ठीक है, यहां से ये जानकारियां मिली। अब बात करते हैं कि दिल्ली में अपना जो किला बना रखा था हुमायूं ने, उसमें दीने पनाह पुस्तकालय
कि सीढ़ियों से अचानक गिर गया, जो कि जबकि 26 जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है। तो हुमायूं जो था वो अपने पुस्तकालय के सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैर फिसला, गिरा, गिरने के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके पश्चात एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि हुमायूं अपने जीवन में लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लड़खड़ाते हुए मृत्यु हुई कि वो लड़खड़ा करके गिर जाता है सीढ़ियों से और उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का मकबरा जो है 1565 में हुमायूं की विधवा पत्नी, उसका नाम था हाजी बेगम, इन्होंने करवाया था और इस मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ताजमहल से पहले ये बना गया था ऐसा माना जाता है। हुमायूं का ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास था। इसके कारण उसने एक नई चीज को स्थापित करी थी कि इसका ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास होने के कारण ही हुमायूं ने 7 दिन, जो कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों में ज्योतिष के अनुसार ही हर रंग के अलग अलग कपड़े पहनने का नियम भी अपने लिए बना रखा था। अब हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं नामा लिखा है। हुमायूं नामा हुमायूं की रचना है, हुमायूं का जीवन काल है, जिसका नाम है हुमायूं नामा। जो किसने लिखी थी? वो लिखी थी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। उसके बाद बात करते हैं, हुमायूं जो था वो चित्रकला की नींव रखी थी उसने, और अफगानिस्तान तथा फारस के निर्वासन के दौरान उसने चित्रकला की नींव रखी थी। उसने मीर सैयद अली और अब्दुस्मद नामक 2 पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त करी थी। तो ये जो दोनों के दोनों चित्रकार थे, पारसी चित्रकार थे, ये भी मुगल बादशाह हुमायूं के दरबार में रहते थे। हुमायूं में दिल्ली में एक ऐसा था कि दिल्ली में मदरसा बेगम नामक शिक्षा केंद्र की स्थापना करी थी, जो कि किसने करवाई थी उस समय? महम अनगा ने करवाई थी। तो ये महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र था जिसकी स्थापना जो थी महम अनगा ने करवाई थी। उसके बाद जो कि हमने बताया आपको कि बीच में हुमायूं से शासन छीन लिया था। 1540 से 1555 तक का जो समय था 15 वर्षों का, ये हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। किस कारण से व्यतीत किया था? जिस व्यक्ति के कारण उन्होंने निर्वासित जीवन व्यतीत किया था, अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात अब हम सूरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। सूरी वंश में कौन आता है? शेर शाह सूरी। इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने उस समय तो सिर्फ ये पढ़ा था कि चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध कर लिया था, जिसमें हरा दिया था। उसके बाद हमने शेरशाह सूरी के बारे में नहीं पढ़ा था। तो आइए मिलकर शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह का जो जन्म था वो 1472 में हुआ था। शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था, फिरोजा हिसार में हुआ था। इसके पिता जो थे उनका नाम था हसन खान, जो कि सासाराम में जागीरदार थे। सासाराम पटना बिहार में है, जहां के वो जागीरदार थे। उसके बाद फरीद खान जो था, अपनी सौतेली मां और पिता से तंग आकर जब वे 22 वर्ष की अवस्था में था तो ये घर से भाग गया था, क्योंकि इसके पिता जो थे वो तो सासाराम में जागीरदार थे। उनसे और उनकी मां से ये परेशान होकर के, तंग आकर के 22 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़कर भाग गया। और कहां चला गया? तो ये जौनपुर चला गया। अर्थात 1494 में जब ये 22 वर्ष का हुआ तो अपने घर से भाग करके कहां पहुंच गया? जौनपुर पहुंच गया। और जौनपुर पहुंचने के पश्चात उसने अरबी भाषा, फारसी भाषा और व्याकरण का अध्ययन किया। कुछ समय बाद ही बिहार के शासक मोहम्मद शाह नुहानी के यहां नौकरी कर ली। और वहां क्योंकि इसने भाषाओं का अध्ययन कर लिया तो बिहार के उस समय शासक थे मोहम्मद शाह नुहानी, इनके यहां इन्होंने नौकरी भी शुरू कर दी थी। उसके बाद 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान, यानी कि जो शेरशाह सूरी था, इसने हजरत आला की उपाधि धारण करी। और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। और अपने नाम का केवल खुतबा ही नहीं पढ़वाया, बल्कि अपने नाम के इसने सिक्के भी जारी किए थे। अब चौसा के युद्ध के बाद क्या होता है कि चौसा के युद्ध के बाद जो शेर खान था, इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और शेर शाह की उपाधि धारण करी। और अब शेर शाह की उपाधि धारण करने के बाद ही शेर खान जो था वो अब शेर खान नहीं रहा, बल्कि उसका नाम हो गया शेर शाह सूरी।
इसके बाद इसने पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था भी प्रारंभ करी थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके 1540 से 1545 तक भारत पर राज किया था। ये मैं आपको बता चुका हूं कि 1540 में चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं को इसने परास्त कर दिया था। शेरशाह का जो असली नाम था वो तो था फरीद। उसे शेर खान की उपाधि जो थी वो बिहार के गवर्नर मोहम्मद शाह नुहानी ने दी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद बात करते हैं कि 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर खान और शेरशाह और मुगलों के बीच में निर्णायक सिद्ध हुई और इस लड़ाई में हुमायूं अब राज्य विहीन था क्योंकि काबुल और कंधार जो थे वो कामरान के पास थे। बताया था कि काबुल और ये क्योंकि उसने अपने भाइयों में सारा शासन बांट दिया था, जिस कारण से काबुल और कंधार जो थे ये किसके पास थे, ये थे कामरान के पास, उसके भाई के पास थे। और वह 2.5 वर्ष तक सिंध और पड़ोसी राज्यों में ही घूमता रहा था। शेरशाह 67 वर्ष की अवस्था में 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था जो कि 1553 तक शासन करता रहा। शेरशाह के लिए कहा जाता है कि मात्र मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह के लिए कहा गया है कि मात्र मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य जो है वो खो दिया होता, तो ये कहा गया है। अब बात करते हैं कि कालिंजर का अभियान। देखिएगा, कालिंजर का एक अभियान ऐसा था जिसमें कि शेरशाह जो था वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कैसे होती है कि शेरशाह का 1545 में अंतिम सैन्य अभियान था, उसमें उक्का नामक आग्नेय शास्त्र के एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। यहां का शासक जो था वो कौन था, कीरत सिंह। तो जो कालिंजर का जो अभियान था इस किले को जीतने के लिए जाता है, तो इस किले का जो शासक था उसका नाम था कीरत सिंह। अब इस किले की जो मेन दरवाजा था, इस दरवाजे को तोड़ने के लिए शेरशाह ने एक उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चलाया था। जिस आग्नेयास्त्र जाता है और सीधे टकराता है दरवाजे को, लेकिन वो आग्नेयास्त्र फटने की या आग लगने की बजाय वो वापिस आ जाता है और वो किसके लगता है, वो लगता है शेरशाह के। और इस प्रकार से शेरशाह जो था वो मर जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दूसरा पुत्र, उसका नाम था इस्लाम शाह, वो गद्दी पर बैठता है। उसकी भी युवावस्था में मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि जो इस्लाम शाह था ये जवानी में ही मर जाता है, जिसके पश्चात इसके जो उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध छिड़ जाता है कि अपने आप ही युद्ध करने शुरू कर देते हैं और अपने आप जो घर में लड़ाई हुई थी उसी का फायदा उठाकर हुमायूं 15 वर्ष बाद दिल्ली की गद्दी जो है वो दोबारा से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में पद्मावत की रचना करी थी। पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, हिंदी की आती है, जो कि किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। इसका नाम था पद्मावत। शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग, जो कि जिसे हम आज बोलते हैं ना जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण करने का श्रेय जो है वो भी शेरशाह सूरी को ही जाता है, जो कि पाकिस्तान से भारत के कलकत्ता तक फैला हुआ है वर्तमान में। तो इसके द्वारा 4 प्रसिद्ध सड़कें कौन कौन सी हैं। पहली है बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर के दिल्ली लाहौर होते हुई ये सड़क। उसके बाद आगरा से बुरहानपुर तक की सड़क, आगरा से जोधपुर तक होती हुई सड़क जो कि चित्तौड़ तक फैली हुई है, और आगे है लाहौर से मुल्तान तक। ये सड़क जो है ये मुख्य रूप से इनका निर्माण का कार्य जो है वो शेरशाह सूरी को जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि शेरशाह ने सड़कों के किनारे 1700 सरायों का निर्माण कराया था, जिसमें कि हिंदू और मुसलमानों के लिए ठहरने की अलग अलग व्यवस्था होती है। प्रत्येक सराय की देखभाल करने का जो अधिकारी होता था उस अधिकारी का नाम था शिकदार। ठीक है, शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। उसने चांदी का रुपया जो कि 180 ग्रेन का होता था और तांबे का दाम चलाया था, दाम का जो था वो 390 ग्रेन का होता था। ये दोनों सिक्कों की रचना उसने करवाई थी। इसकी 23 टकसालें थी। ठीक है, शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, जो 32 अंक इसमें खुदे हुए होते थे। बात कर लेते हैं
कि शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। जो प्राचीन समय में जिसका नाम पाटलिपुत्र था, इसको पटना नाम से दोबारा से इसका स्थापना शेरशाह ने ही करवाई थी। शेरशाह ने रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली में किला कुहना मस्जिद का निर्माण भी कराया था, जो कि प्रसिद्ध है। और अब्बास खान ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। तो ये सारी बातें थी जो कि हमने आज की वीडियो से पढ़ी है। उम्मीद है बहुत ही डिटेल में बताने का प्रयास किया है और बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, और समझ आई है तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मध्यकाल का अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है, शिवाजी और मराठा साम्राज्य। प्राचीन भारत खत्म हुआ है, मध्यकालीन भारत खत्म हुआ है, अब शिवाजी और मराठा के पश्चात हम घुसेंगे आधुनिक भारत में। ये पूरी तरह से संशोधित पुस्तक आईएएस पीसीएस स्पेशलिस्ट पूजा पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाता हूं। अगर ये नोट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं, इन पे फोन करके मैसेज करके पीडीएफ मंगा लीजिएगा। बुक चाहिए तो बुक भी मंगा सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो पसंद आने के बाद वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार से डेली वीडियोस मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।